जी इस चैनल पर कब्बो नहीं लाने वाले कौनो बैच, समझे। चलिए अब बिना देरी का क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कैंसर के बारे में। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना है, हर बच्चे को एंड तक बने रहना है। अभी तक में हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, ठीक है। अभी तक में बच्चा हमने आपको क्या क्या पढ़ाया है, तो आप बोलोगे कि मैम आपने रोग पढ़ा दिया, उसके प्रकार पढ़ा दिए, फिर आपने मलेरिया पढ़ा दिया, आपने एड्स पढ़ा दिया, और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कैंसर। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे कैंसर के बारे में। किसके बारे में? कैंसर के बारे में। कैंसर क्या है? सबसे पहली चीज, कैंसर क्या है? कैंसर एक बीमारी है, कैंसर एक रोग है, और इतनी खतरनाक रोग है कि अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप आने वाले समय में एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो सकते हो, ठीक है। आप अपनी जान को भी दे सकते हो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता चलेगा तो। क्लियर? तो कैंसर क्या है? हमारे शरीर में कोशिकाओं का विभाजन एक अत्यंत नियंत्रित और नियमित प्रक्रिया से होता है। हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। हम सब का शरीर याद रखना किस चीज से मिलकर बना है, तो याद रखिएगा कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे? कोशिकाओं से मिलकर बना है। और कोशिकाएं अपने आप को हमेशा विभाजित करती हैं। जब आप पैदा हुए थे तई बुरी के थे, आज आप इतने बड़े हो गए हो, आज आप इतने बड़े हो गए, सोचे कैसे? आखिर कैसे? तो बच्चा कोशिका विभाजन के वजह से। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में हमेशा विभाजन होता है। कोशिकाओं में क्या होता है? विभाजन होता है। और कोशिकाओं में होने वाले अनियंत्रित एवं अनियमित विभाजन को हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। जब हमारी कोशिकाएं बिना रुके लगातार विभाजन करने लगती हैं और अपनी संख्या को बढ़ाने लगती हैं, इसी को क्या कहते हैं? इसी को याद रखना, हम कहते हैं कैंसर। क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। समझ में आया कैंसर क्या है? तो हमारे शरीर में कोशिकाओं का विभाजन एक अत्यंत नियमित और नियंत्रित प्रक्रिया है, लेकिन कैंसर की स्थिति में यह नियंत्रण टूट जाता है और कोशिकाएं बिना रुके लगातार विभाजन करने लगती हैं और अपनी संख्या को बढ़ाने लगती हैं। ये आपको याद रखना है। अब देखो कोशिकाएं हमारी एक नॉर्मल कोशिका है। पहले बात करते हैं हम नॉर्मल कोशिका की। किसकी बात करेंगे? पहले हम बात करेंगे नॉर्मल कोशिका। नॉर्मल कोशिका का मतलब क्या है? ऐसी कोशिका जिसमें किसी भी तरह का कोई विकार नहीं, जो अभी कैंसर से ग्रसित नहीं है, ठीक है। तो इनके पास एक गुण होता है संस्पर्श संबंधन का। क्या? संस्पर्श, याद रखना इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का इनके पास गुण होता है, पावर होता है, जिसे हम संस्पर्श संदमन कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्पर्श संदमन, ठीक है। संस्पर्श संदमन का गुण होता है। इसका मतलब है कि जब एक कोशिका दूसरी कोशिका के संपर्क में आता है तो उसकी अनियंत्रित वृद्धि रुक जाती है। यानी सिंपल सा देखो, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं, 1 से 2 कोशिका बना, ठीक है। 2 से 1 से क्या बना? 2 कोशिका बना। 2 से 4 कोशिका बना। 1 से 2, 2 से 4 कोशिका बना, 4 कोशिका बना, 4 से 8 कोशिका बना, 4 से 8 कोशिका बना। ऐसे क्या करती है? कोशिकाएं लगातार विभाजन करती हैं, लेकिन जैसे ही एक कोशिका किसी दूसरे कोशिका के संपर्क में आती है, ये अपना विभाजन क्या करती है? रोक देती है। ये अपना विभाजन क्या करेगी? रोक देगी। इसी को कहते हैं संस्पर्श संदमन, ठीक है। हमारी जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं, ये क्या है? जब एक कोशिका दूसरी कोशिका के संपर्क में आती है तो उसकी अनियंत्रित वृद्धि रुक जाती है। जो अपने आप को बार बार क्या कर रहा है बच्चा? विभाजन कर रहा है, वो क्या होगा? रुक जाएगा। ये नॉर्मल कोशिकाओं में होता है। हर कोशिका अपने अंदर विभाजन करेगी, लेकिन जो हमारी नॉर्मल कोशिका है उनके पास एक गुण होता है कि जैसे ही वो किसी दूसरी कोशिका के संपर्क में आएंगी, वो अपना अनियंत्रित विभाजन को रोक देती हैं। लेकिन अगर आपको कैंसर हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जो आपकी कोशिकाएं हैं, इनमें संस्पर्श संदमन का यह गुण समाप्त हो जाता है, जिसकी वजह से ये कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं और कोशिकाओं का एक गुच्छा बना लेती है, जिसे ट्यूमर या अर्बुद कहते हैं, जिसे
ट्यूमर या अर्बुद कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे ट्यूमर या अर्बुद कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका में लगातार विभाजन होता रहता है। कोशिकाओं में क्या होता है बच्चा? कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता रहता है। ठीक है, लेकिन जो हमारी सामान्य कोशिकाएं हैं, जब वो किसी दूसरी कोशिका के संपर्क में आती हैं तो उनका जो नियंत्रित विभाजन, ठीक है, अनियमित विभाजन का वो है क्षमता, वो बंद हो जाता है, वो रुक जाता है। ये उनके पास क्या होता है? गुण होता है संस्पर्श संदमन। जैसे ही किसी दूसरे के संपर्क में आएंगी वो अपना विभाजन रोक देती हैं। लेकिन कैंसर की कोशिकाओं में ये गुण नहीं होता, वो लगातार विभाजन करती रहती हैं। उनमें क्या होगा? लगातार विभाजन होता रहेगा और ये इतना विभाजन करेंगी कि कोशिका का गुच्छा, एक मांस का गुच्छा बना लेती हैं, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में अर्बुद कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा? अर्बुद कहते हैं, और अंग्रेजी में ट्यूमर कहते हैं। क्या कहा जाएगा? ट्यूमर कहा जाएगा। बताओ, यहां तक समझ में आया? ठीक है, यहां तक समझ में आया? जी मैम, जी मैम। मैम, मैंने आज तक बायो की इतनी सुंदर टीचर नहीं देखी है। हट, फ्लर्ट करता है रे मेरे साथ, नालायक कहीं का। कह रहा है सुंदर मैडम है? मेरी बात कर रहे हो, किसी और की बात कर रहे हो जी? हैं, किसको देख लिए? हम तो इतने सुंदर नहीं है, हैं? ये हमारी बात कर रहा है कि जी, बताओ, हम इतना इतना अच्छे मूड में थे, हमको वो कर दिया, शर्मवा दिया। अब हमको इतनी शर्म ना आने लगा जी। नालायक कहीं के। ये सब कहां से तुम लोग सीख कर आ रहे हो आजकल? हैं, ऐसा ऐसा कमेंट कर रहे हो, फ्लर्ट करते हो जी हमारे साथ। तुम लोग को शर्म नहीं आता है? नालायक। चलिए जल्दी बताइए, यहां तक आपको क्लियर है? सच में मैम? हट। हमारी बात हो रहा है, आप ही हो मैम। भक्त जी, हमको ऐसे शर्म आएगा मत करो, हमको लाज आ रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। मैम, लाइक बहुत कम है। हाँ जी, ए जी, लाइक की संख्या बहुत कम है। ए जी, लाइक कर दो जी। ठीक है, जल्दी से। ए भैया, बहन, दीदी, चाचा, चाची, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, है ना? जल्दी से भैया लाइक कर दे, क्योंकि लाइक की संख्या सच में बहुत कम है, बहुत कम लाइक हुआ है। ठीक है, तो कृपया करके लाइक का बटन दबा दे, लाइक कर दे, ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सके। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा तो दुनिया बदल सकती हूं मैं, है ना? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 700 लाइक हुआ है, और लाइक करिए, दबा करके लाइक का बटन दबाइए। चलिए, तो भैया हमने कैंसर कोशिका और सामान्य कोशिका के बीच अंतर बताया कि जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं उनमें नियंत्रित वृद्धि होता है। वो उनके अंदर क्या होता है? वो ऐसा नहीं कि अपने आप को बहुत ज्यादा वृद्धि कर लेना, वो जैसे ही एक कोशिका किसी दूसरे कोशिका के संपर्क में आता है, उनमें क्या होता है? उनमें विभाजन रुक जाता है। इसी को कहते हैं संस्पर्श संदमन। लेकिन जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं वो अनियंत्रित वृद्धि करती हैं, असामान्य आकार की होती हैं, उनमें विभाजन बहुत तेज होता है, और वो क्या होती हैं? इनके पास संस्पर्श संदमन का गुण नहीं होता, जिसके वजह से ये अपनी संख्या को बढ़ा लेती हैं। 1 से 2, 2 से 4, ऐसे ढेर सारी कोशिकाओं का गुच्छा बना लेती हैं। ऐसे क्या करती हैं? ढेर सारी कोशिकाओं का गुच्छा बना लेती हैं, जिसे अर्बुद या ट्यूमर कहते हैं। अब ट्यूमर 2 प्रकार का होता है, एक होता है सुदम्य ट्यूमर, ठीक है, और एक होता है दुर्दम ट्यूमर। सुदम्य का मतलब होता है ऐसा मांस का गुच्छा जो एक जगह पर है। मान लो यहां पर एक मांस का गुच्छा बन गया, ठीक है, एक जगह पर कैंसर हो गया। कैंसर का मतलब क्या होता है बच्चा? कि जब आपकी कोशिकाएं ना बिना रुके लगातार तेजी से विभाजन करने लगे, लगातार तेजी से विभाजन करने लगे, तो इसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, इसे ट्यूमर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, जब आपकी कोशिकाएं अनियंत्रित लगातार क्या करने लगे? विभाजन करने लगे, तो वो कोशिकाओं का एक गुच्छा बना लेती हैं, जिसे ट्यूमर कहते हैं। जिसे ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर 2 प्रकार का होता है, सुदम्य और दुर्दम। सुदम्य का मतलब होता है यह ट्यूमर का वह प्रकार है जो सामान्यतः खतरनाक या जानलेवा नहीं होता। ये केवल सीमित क्षेत्र में, यह ट्यूमर अपने मूल स्थान जहां पर ये बना है वहीं पर रहता है, ये पूरे शरीर में नहीं फैलता। यानी मान लो यहां पर एक कोशिका का गुच्छा बन गया तो ये यहीं पर रहेगा, ये यहीं पर रहेगा, यहां से बाकी जगहों पर नहीं जाएगा, यहां से बाकी जगहों पर नहीं जाता। ठीक है, ये हमारा क्या? सुदम्य ट्यूमर है ना। मैम आप इतना क्यूट क्यों है? बचपन में लक्स और डव साबुन मिला करके निरमा में घोल करके पी लिए हैं, यही लिए क्यूट है। नालायक कहीं के। पढ़ा रहे हैं क्या? पूछ रहा है क्या?
एग्जाम में आप ही बताइए, क्या पूछेगा कि निधि मैम इतनी क्यूट क्यों है? और अगर आप लिख कर भी आ गए ना कि निधि मैम साबुन सरफ एक साथ मिला करके फाक ली हैं, यही लिए क्यूट है, तो ऊपर से आपका एग्जामिनर आपको और धो देगा, क्योंकि गलत जवाब है। निधि मैम क्यूट है बिकॉज उनकी मम्मी क्यूट है, और मेरी मम्मी क्यूट है बिकॉज मेरी नानी क्यूट है, और मेरी नानी क्यूट है क्योंकि उनके अंदर जीन है क्यूट होने वाला, और वो जो जीन है ना एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है, और ये हमने आनुवंशिकता चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, तो आप पढ़ाई लिखाई करिए, आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा पढ़ाई में। नालायक कहीं के, पढ़ाते कुछ है बोलते कुछ है। सब कहाँ थे जी, भुलवा दिए सब हमको। हाँ, क्यों क्यूट थे? नहीं, ये क्यूट वाला नहीं था सवाल। क्या पूछ रहे थे? हाँ, ट्यूमर पे थे। ट्यूमर, ट्यूमर कैसे बनता है? तो जब कोशिकाएं बिना रुके लगातार विभाजन करती हैं। ठीक है, जब कोशिकाएं बिना रुके लगातार विभाजन करती हैं तो वो कोशिकाओं का गुच्छा बना लेती हैं, उस गुच्छे को ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर दो प्रकार का होता है, पहला सुदम और दूसरा दुर्दम। सुदम का मतलब होता है कोशिकाओं का वह गुच्छा जो अपने स्थान से हटता नहीं है, वो एक जगह पर ही रहेगा जहां पर वो बना है, इसीलिए ये ज्यादा खतरनाक या जानलेवा नहीं होता, इसीलिए ये ज्यादा खतरनाक या जानलेवा नहीं होता। दूसरा, इसके चारों ओर संयोजी उत्तक का एक आवरण होता है जो इसे फैलने से रोकता है। जैसे मान लो कि हाथों में कोशिकाओं का गुच्छा बन गया, यहां पर कोशिकाएं विभाजन करके ऐसे मांस का एक लुगदी बना ली, तो इसके चारों तरफ क्या होगा? एक संयोजी उत्तक का एक आवरण बन जाएगा जो इसकी कोशिकाओं को बाहर नहीं निकलने देगा, जो इसकी कोशिकाओं को बाहर नहीं निकलने देगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इसका खासियत है। किसका? अरे एसी बंद हो गया क्या? ठीक है, तो भैया पहला चीज को याद रखना है। दूसरा, वृद्धि का दर। इसकी कोशिकाओं के विभाजन की गति काफी धीमी होती है। इनमें जो कोशिका विभाजन है ना वो थोड़ा धीमा होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे कोशिका के विभाजन में थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा क्या लगेगा? टाइम लगेगा। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है। आ जाओ आगे बढ़ो। अब नुकसान, इससे शरीर को बहुत कम नुकसान पहुंचता है और इसे सर्जरी द्वारा आसानी से ठीक किया जा सकता है। एग्जाम्पल में शरीर पर होने वाले सामान्य मस्से या गांठ, आपको दादी के शरीर में या कहीं ना कहीं मस्सा मिलेगा, इतना मांस का एक ना ऐसे गुच्छा बन जाता है, तो वो आपका क्या है? सुदम ट्यूमर, यानी मांस का एक ऐसा गुच्छा जिसे आसानी से सर्जरी के द्वारा आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। ये एक अंग से दूसरे अंग तक नहीं फैलते, और क्या ये ज्यादा नुकसानदेह नहीं होते, ये शरीर के लिए हानिकारक नहीं होते, जानलेवा नहीं होते। हम उसे क्या कहते हैं? सुदम ट्यूमर कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं बच्चा? तो याद रखना, हम उसे सुदम ट्यूमर कहते हैं। देखो क्या लिख रहा है एक थोड़ा, मैम आपके बारे में ट्यूशन में बता रखा है सब। हमको निधि मैम कहती हैं क्योंकि मैंने आपके जैसा कटवा लिया है, आपके बारे में हमेशा बोलते हैं। मैम आपके बारे में ट्यूशन में बता रखा है सब, हमको निधि मैम कहती हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने आपके जैसा कटवा लिया है। हे भैया, हमने आज तक कुछ नहीं कटवाया रे, क्या कटवा लिया मेरे तरह? नालायक कहीं के, थप्पड़ मारेंगे। गौरहाई से कौन है जी? मैया रे नियति कुमारी। हे देवी, प्लीज प्लीज माते, आप जहां पर भी ये सारी चीजें लिख रही हैं मत लिखिए, है ना। जहां पर भी लिख रही हैं कृपया करके ये सारी चीजें मत लिखे, है ना। आप मेरी तरह बिल्कुल नहीं है, हम आपकी तरह बिल्कुल नहीं है। आपने जिन भी शब्दों का इस्तेमाल किया बिल्कुल गलत किया है ना। ट्यूशन में पता नहीं क्या बता के रखी है, मैंने आपके जैसा कटवा लिया है। भगवान प्रभु, मैंने ना आज तक कुछ काटा है, ना किसी का काटा है, ना कूटा है, कुछ नहीं किया है। बहुत शरीफ लड़की हैं आप, है ना। माता पिता के बहुत ही शरीफ लड़की हैं। हमको जिंदगी में आगे बढ़ना है, इन नियति के चक्कर में तो हमारा नौकरी चला जाएगा। हे भगवान, कैसे कैसे लोगों से पाला पड़वा रहे हो हमारा। चलिए दूसरे पर आते हैं, दुर्दम ट्यूमर पर। ठीक है, सुदम ट्यूमर हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। नियति को साइड करो और इस क्लिप को प्लीज, क्लिप वाले भैया मत काटना, हम और ही फैला देंगे नहीं तो। ठीक है, तो सुदम ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर हमने बताया कि कैंसर होता है। कैंसर का मतलब है कि जब हमारे शरीर की कोशिकाएं बिना रुके अनियमित अनियंत्रित विभाजन करने लगती हैं तो इसे कैंसर कहते हैं। कैंसर की कोशिकाओं में क्या बच्चा याद रखना, उनके पास क्या होता है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का गुण नहीं होता। ठीक है, संस्पर्श संदमन का गुण नहीं पाया जाता, इसीलिए ये लगातार विभाजन करती हैं और कोशिकाओं का एक गुच्छा बना लेती हैं जिसे ट्यूमर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर दो प्रकार का होता है, पहला सुदम ट्यूमर और दूसरा दुर्दम ट्यूमर। पहला क्या है? सुदम ट्यूमर और दूसरा दुर्दम ट्यूमर। सुदम ट्यूमर का मतलब होता है ऐसा कोशिकाओं का गुच्छा जो एक जगह ही रहता है, इनके चारों तरफ संयोजी उत्तक का एक आवरण पाया जाता है जो इनको फैलने नहीं देता। ये कम
हानिकारक और जानलेवा होते हैं। एग्जाम्पल में शरीर में बना हुआ कहीं गांठ या मस्सा, ये हमारा सुदम ट्यूमर में आता है। दूसरा दुर्दम ट्यूमर, इसे ही वास्तविक कैंसर कहते हैं। ठीक है, यह अत्यंत आक्रामक और खतरनाक होता है, ये वाला खतरनाक है। ठीक है, इसकी कोशिकाएं बहुत तेजी से विभाजित होती हैं। इन्हें नियोप्लास्टिक कोशिकाएं भी कहा जाता है। इन्हें हम किस नाम से, इन्हें नियोप्लास्टिक कोशिकाओं के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना है। इन्हें किस नाम से, नियोप्लास्टिक, नियोप्लास्टिक नामक कोशिकाओं। ठीक है, इन्हें नियोप्लास्टिक कोशिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह ट्यूमर अपने आसपास की सामान्य कोशिकाओं और ऊतकों पर आक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देती हैं। अब ये कोशिकाएं क्या करती हैं, जो इनके अगल बगल की कोशिकाएं, ठीक है, ये कोशिकाएं अपने अगल बगल की जो कोशिकाएं, जो सामान्य कोशिकाएं, जो क्या सामान्य यानी नॉर्मल कोशिकाएं हैं, वहां पर क्या करती हैं, आक्रमण करके उन कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। उन कोशिकाओं को भी क्या करेंगी, नष्ट कर देंगी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? जी मैम, जी मैम, जी मैम, क्लियर है। ठीक है, यहां तक। ठीक है, यहां तक समझ में आया? हमने क्या बोला बच्चा, हमने आपको अभी तक क्या क्या बताया है। उससे पहले और चीज जान लो, ये कोशिकाएं इतनी तेजी से बढ़ती हैं कि शरीर की सामान्य कोशिकाओं के आवश्यक पोषक तत्वों को खुद सोख लेती हैं, जिससे सामान्य कोशिकाएं भूखी रह जाती हैं और मर जाती हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं इतनी तेजी से बढ़ती हैं कि जो हमारी नॉर्मल कोशिकाएं हैं ना, उनको जो खाना मिलता है ये खुद ही खा लेती हैं। ये क्या करती हैं, खुद ही खा लेती हैं। इनके चारों तरफ कोई आवरण नहीं होता, इसीलिए ये आसानी से पूरे शरीर में फैल जाती हैं। इसीलिए क्या होता है, ये आसानी से पूरे शरीर में फैल जाती हैं, ये आपको याद रखना है। अगला देखो, हमने कहा कि ट्यूमर हमारा दो प्रकार का है। ट्यूमर कैसे बनता है, जब कोशिकाओं का गुच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन, कैंसर क्या है, तो जब हमारे शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित एवं अनियमित कोशिका विभाजन करती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कैंसर। ठीक है, कैंसर क्या है बच्चा, कैंसर क्या है? ठीक है, तो याद रखना, कैंसर का मतलब है, कैंसर का मतलब है कि जब हमारे शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित एवं अनियमित तरीके से विभाजन करती हैं और अपनी संख्या को बढ़ाती हैं, तो इसे हम कैंसर कहते हैं। ठीक है, ये सामान्य कोशिकाओं से अलग होती हैं, क्योंकि सामान्य कोशिकाओं में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन यानी संस्पर्श संदमन का गुण पाया जाता है। जैसे ही वो किसी दूसरी कोशिका के संपर्क में आती हैं, वो अपनी वृद्धि को रोक देती हैं। लेकिन जो कैंसर की कोशिकाएं हैं, वो क्या करती हैं, लगातार वृद्धि करती रहती है और मांस का गुच्छा बना लेती हैं, जिसे ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ट्यूमर कितने प्रकार का होता है, निधि मैम रॉक, निधि मैम के नारे क्यों लगने लगे जी? ठीक है, अगर आप लोग को समझ आ रहा तो फटाफट से एक रेड हार्ट, ठीक है, कमेंट में लाल दिल, लाल दिल समझ में आता है ना? जिसको जिसको क्लासेस यहां तक समझ आ रहा, फटाफट से एक बार लाल दिल कमेंट में भर दो। ठीक है, और यहां याद रखना, ट्यूमर आपका दो प्रकार का होता है, सुदम ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर। ठीक है, लाल दिल पूरा ऐसे भरा रहना चाहिए। ठीक है, सुदम ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर। सुदम का मतलब होता है कोशिकाओं का वह गुच्छा। सुदम का मतलब क्या होगा बच्चा, सुदम का मतलब होगा कोशिकाओं का वह गुच्छा जिसमें क्या होगा, जो आसानी से नहीं फैलता। ठीक है, जो आसानी से नहीं फैलता, जो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता, क्योंकि इनके चारों तरफ संयोजी ऊतक का बना हुआ एक आवरण होता है। इनके पास क्या होता है, इनके चारों तरफ संयोजी ऊतक का बना हुआ एक आवरण पाया जाता है, जो इनको फैलने से रोकता है, जो इन्हें क्या करता है, फैलने से रोकता है। एक चीज और याद रखना, ये बहुत धीमी गति से विभाजन करते हैं, इनके चारों तरफ आवरण होता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये ज्यादा जानलेवा या खतरनाक नहीं होते, जबकि दुर्दम ट्यूमर ये बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है, ये अत्यंत तीव्र होता है, इनके चारों तरफ आवरण नहीं पाए जाते, इसीलिए ये क्या होगा, ये आपका फैल जाएगा। ये आपका एक अंग से दूसरे अंग तक क्या होगा, आसानी से फैल जाएगा। क्लियर है? बोलो बोलो, हमने अभी तक में आपको क्या पढ़ाया, कैंसर के बारे में। कैंसर क्या है, तो सिंपल सा जवाब दोगे कि जब हमारे शरीर की कोशिकाएं, वे लाल दिल भरना है, लाल दिल। ठीक है, जब हमारे शरीर की कोशिकाएं अनियमित एवं अनियंत्रित तरीके से विभाजन करती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कैंसर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चा, तो याद रखना, इसे कैंसर कहते हैं। ठीक है, क्या ये सब नारा लगवा रहे हो सर, आप बस ये नारा लगवाते रहते हो क्या हैं?
बच्चा सारे लोग जल्दी से लाल दिल। अभी सर 1600 चला गया था, अभी कम हो गया है, स्टार्टिंग 1600 से ही पढ़ा रहे हैं हम। स्टार्टिंग अभी देखिए। हाँ सर 1600 बच्चे ही पढ़ा रहे हैं, है ना? ठीक है बच्चा, सारे के सारे लोग जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से एक बार लाल दिल भरो निधि मैम के लिए। ठीक है, लाल दिल जल्दी जल्दी भर दो, फिर आप लोगों को एक खास इंसान से मिलाएंगे। ठीक है ठीक है मैम, आपके जैसा बायोलॉजी शिक्षक पूरे बिहार में नहीं है। वाह वाह दिल खुश प्रेम, कल तुम डांट खाए आज तुम अच्छा बात करने लगे, है ना? यही ले तुम लोग को डांटते हैं, है ना? सुधर जाते हो तुम लोग, वेरी गुड। देखो जो मेरे रसगुल्ले वो लाल दिल भर रहे हैं, और इधर उधर के जो आए हैं खुरापाती नहीं बच्चा, एक एक का नाम याद रखते हैं। ठीक है, निधि मैम का नजर बहुत तेज है ना? याद रखिएगा, नजरों से वार करते हैं, शिकारी हो क्या, है ना? वो वाला शायरी हमारा ही है। तो प्लीज कृपया करके सारे लोग एक बार लाल दिल भरिए। बंद हो गया, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो 1900 बच्चे तो आपके जाने के बाद भी बढ़ रहे हैं बच्चे, वो 2000 हो जाएगा, वो संख्या से 2000 जाएगा बच्चा। तो आप लोगों को अब हम बढ़ाते हैं कैंसर के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैंसर क्या था? तो हमने बताया कि जब हमारे शरीर की कोशिकाएं बिना रुके लगातार विभाजन करने लगती है तो इस स्थिति को हम कैंसर कहते हैं। कैंसर में कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है जिसे हम ट्यूमर या अर्बुद कहते हैं। ट्यूमर दो प्रकार का होता है, सुदम ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर। सुदम का मतलब होता है कोशिकाओं का वह गुच्छा जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, यानी जो एक अंग से दूसरे अंग को प्रभावित नहीं करता, हम उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, हम उसे सुदम ट्यूमर कहते हैं, ये खतरनाक नहीं होता। जबकि दुर्दम ट्यूमर का मतलब होता है कोशिकाओं का जो वह गुच्छा जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है और बाकी अंगों को प्रभावित करता है, ये ज्यादा खतरनाक होता है, जानलेवा होता है, उसे कहते हैं दुर्दम ट्यूमर। और दुर्दम ट्यूमर का यही गुण, इसको कहते हैं मेटास्टेसिस। ठीक है, मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि जब ट्यूमर की कोशिकाएं रक्त या लसिका के माध्यम से शरीर के बाकी अंगों में फैलना शुरू कर दे, इस गुण को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को मेटास्टेसिस कहते हैं। सभी लोगों को याद रखना है, मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है? जब कैंसर की कोशिकाएं ठीक है, जब कैंसर की कोशिकाएं क्या होने लगे? आपका फैलने लगे। कैंसर की कोशिकाओं का फैलना, एक अंग से दूसरे अंग तक फैलना, इसी को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। इसी को क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस। ये सभी को याद रखना है। बताओ यहां तक क्लियर है? जी मैम, जी मैम, जी मैम, जी मैम, क्लियर। ठीक है, यहां तक लगभग नहीं, नीचे ठीक है, यहां तक आप सभी को क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब कैंसर के जीवन चक्र के बारे में। ठीक है, ये देखो कैंसर आपका दो पार्ट में होगा, एक तो आज लेंगे, एक तो कल या मंडे को लेंगे। ठीक है, तो कैंसर के जीवन चक्र का बात करें तो कैंसर अचानक नहीं होता। अब सोचो कि हम आज ठीक थे, कल हमको कैंसर हो गया। मान लो सर्दी जुकाम होता है ना कि आज ठीक थे और कल सुबह उठे तो छींक मार रहे, सर्दी जुकाम हो गया। ऐसे कैंसर नहीं होता। कैंसर अचानक से होने वाला प्रक्रिया नहीं, ये बहुत चरणीय प्रक्रिया है जिसे कार्सिनोजेनेसिस कहते हैं। याद रखना, जिसे क्या कहते हैं? कार्सिनोजेनेसिस कहते हैं। पहला है रूपांतरण। सामान्य कोशिका के डीएनए में उत्परिवर्तन होता है। सबसे पहले क्या होगा? जो हमारी नॉर्मल कोशिका है उसके डीएनए में चेंजेस होगा, फिर कोशिका संस्पर्श संदमन खो देती है और तेजी से विभाजित होने लगती है, और फिर कोशिका जैसे दूसरे कोशिका से टच होते अपनी विभाजन को रोक देती थी, वो क्षमता भूल जाती है, वो क्षमता खो देती है और वो लगातार विभाजन करना शुरू कर देती है। वो क्या करेगी? लगातार विभाजन करना शुरू कर देती है। तीसरा एंजियोजेनेसिस। ये क्या होता है? बढ़ते ट्यूमर को पोषण देने के लिए नई रक्त वाहिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, बढ़ते हुए ट्यूमर जो मांस का गुच्छा बन रहा है उनको क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो पोषण देने के लिए नई रक्त वाहिकाओं का निर्माण होने लगता है। आगे की तरफ आक्रमण और मेटास्टेसिस। ठीक है, कैंसर कोशिकाएं रक्त वाहिकाओं में प्रवेश करती हैं और अन्य अंगों में फैल जाती हैं। कैंसर की कोशिकाएं खून के नलिका या लसिका के माध्यम से एक अंग से दूसरे अंग तक चली जाएंगी। यानी मान लो अभी आपको यहां पर कैंसर था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर कैंसर था, थोड़े समय के बाद वो कैंसर क्या होगा? यहां आ जाएगा, फिर यहां से यहां आ जाएगा। वो खून के माध्यम से
एक अंग से दूसरे अंग तक क्या होती हैं, पूरा फैल जाती हैं। इसी को क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। अगर आपसे कोई पूछे ना मेटास्टेसिस क्या है, तो कैंसर की कोशिकाओं का वह गुण जिसके द्वारा कैंसर की कोशिकाएं रक्त एवं लसिका के माध्यम से एक अंग से दूसरे अंग तक जाकर उन अंगों को प्रभावित करती हैं, इसी गुण को क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। इसी गुण को क्या कहा जाता है, मेटास्टेसिस कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैम कैंसर किसके वजह से होता है। आपके मन में सवाल आना चाहिए कि मैम कैंसर किसके वजह से होता है, कैंसर किसकी वजह से होता है। तो भैया देखो, वे कारक जो सामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में बदल देते हैं उन्हें कहते हैं क्या, कार्सिनोजन। याद रखना, ये परीक्षा में आता है, ये परीक्षा में जरूर आएगा। कार्सिनोजन किसे कहते हैं, कार्सिनोजन का मतलब होता है कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक। ठीक है, कैंसर उत्पन्न करने वाले कारकों को, कैंसर उत्पन्न करने वाले कारकों को हम कहते हैं कार्सिनोजन। क्या, कार्सिनोजन। ठीक है, और देखो कैंसर तीन चीजों की वजह से होता है। पहला, भौतिक कारकों की वजह से, यानी आप बहुत ज्यादा एक्सरे, बहुत लोग को आदत हो जाता है एक्सरे करवाने का, तो जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्स किरणों या गामा किरणों के संपर्क में रहता है या यूवी किरणों के संपर्क में रहता है तो उसके शरीर में क्या होता है, कैंसर उत्पन्न होता है। ठीक है, आयनकानी किरणें जैसे एक्सरेस, गामा रेस, ठीक है, ये सारी क्या होती हैं, कैंसर उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। दूसरा, रासायनिक कारक। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिगरेट पीते, तंबाकू खाते हैं, तो तंबाकू के धुएं में कैंसरजन यानी कार्सिनोजन पाए जाते हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं जो क्या करते हैं, मुख्यतः फेफड़ों का कैंसर उत्पन्न करते हैं। किसका कैंसर, फेफड़ों का कैंसर उत्पन्न करते हैं। तीसरा हमारा है जैविक कारक। ठीक है, जैविक का मतलब है कुछ ऐसे वायरस भी हैं जो आपके शरीर में आकर के कैंसर उत्पन्न करने का काम करते हैं, जो क्या करते हैं, कैंसर उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो मेरे दोस्त, हमने आपको बताया सबसे पहले कैंसर। कैंसर क्या होता है, तो जब हमारे शरीर की कोशिकाएं बिना रुके लगातार अनियंत्रित तरीके से विभाजन करके कोशिका का गुच्छा बनाने लगती हैं, इसे कैंसर कहते हैं। इसमें बनने वाली कोशिकाओं का गुच्छा दो प्रकार का होता है। पहला, सुदम ट्यूमर, यानी ऐसे कोशिकाओं का गुच्छा जो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता। ठीक है, जो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता, इसके चारों तरफ संयोजी उत्तक का बना हुआ एक आवरण होता है जिसको फैलने नहीं देता। और दूसरा, दुर्दम ट्यूमर, ये सबसे खतरनाक होता है और असली कैंसर यही होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनके चारों तरफ कोई आवरण नहीं होता, इसीलिए ये एक अंग से दूसरे अंग तक फैलकर वहां को क्या करती है, कैंसर उत्पन्न करती हैं। उसके बाद कैंसर किसकी वजह से होता है, तो भैया कैंसर उत्पन्न करने वाले कारकों को कार्सिनोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्सिनोजन कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है। पहला, भौतिक कारक। अगर कोई व्यक्ति एक्सरे, गामा रेस या यूवी रेस के संपर्क में रहता है तो उसे कैंसर हो सकता है, या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तंबाकू या सिगरेट पीता है तो उसे कैंसर हो सकता है। और कुछ वायरस है जिनको ओंको वायरस कहते हैं, कैंसर उत्पन्न करने वाले वायरस को ओंको वायरस कहते हैं। ये आपके शरीर में आकर क्या करते हैं, कैंसर उत्पन्न करते हैं। ये आपके शरीर में आकर क्या करेंगे, तो याद रखना, ये आपके शरीर में आकर कैंसर उत्पन्न करने का काम करते हैं। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। हमारी सामान्य कोशिकाओं में भी कुछ जीन होते हैं जिनको ओंकोजीन कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर भी एक जीन होता है जिसका नाम है ओंकोजीन, और जब ये जीन किसी कारणवश सक्रिय हो जाता है तो कोशिकाएं कैंसर ग्रस्त हो जाती हैं। ठीक है, देखो, एक हमारे शरीर के अंदर, हम सबके शरीर के अंदर एक जीन होता है जिसका नाम है ओंकोजीन। अगर ये जीन सक्रिय हो जाएगा तो क्या करेगा, कोशिकाओं को कैंसर की कोशिकाओं में बदल देता है। ठीक है, तो वह जीन आपके परीक्षा में आएगा, वह जीन जो कैंसर उत्पन्न करता है उसका नाम क्या है, ओंकोजीन। ठीक है, कैंसर उत्पन्न करने वाले कारकों को क्या कहते हैं, कार्सिनोजन। ये दो चीजें याद रखना, ओंकोजीन मतलब शरीर में पाए जाने वाला वह जीन जो कैंसर उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है उसे ओंकोजीन कहते हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाले कारकों को कार्सिनोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्सिनोजन कहते हैं। ये सभी को याद रखना है। ठीक है, अब देखो कैंसर के प्रकार की बात करें। देखो कैंसर बहुत सारे प्रकार का होता है, लेकिन जो मुख्य है वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, कैंसर का मुख्यतः सबसे पहले याद रखना कार्सिनोमा। ठीक है, शरीर त्वचा में होने वाला, बहुत लोगों की त्वचा में कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो अगर त्वचा
त्वचा में कैंसर होगा तो उसे कार्सिनोमा कहते हैं। अगर बच्चा हड्डी, मांसपेशी, रक्त इनमें कैंसर होगा तो उसे क्या कहते हैं? सार्कोमा कहते हैं, सार्कोमा कहते हैं। अगर रक्त बनाने, ब्लड का कैंसर, ठीक है, याद उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को याद रखना। अब कैंसर के प्रकार में हमने सबसे पहले बताया कार्सिनोमा। ये कब होता है? जब हमारे त्वचा की जो कोशिकाएं, ठीक है, हमारा जो चमड़ा है उनमें जो कोशिकाएं जब वो लगातार विभाजन करने लगती हैं तो उनसे होने वाले कैंसर को हम क्या कहते हैं? तो याद रखना, कार्सिनोमा कहते हैं। या उपकला ऊतकों का कैंसर है, जैसे त्वचा का कैंसर, स्तन का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, पेट का कैंसर, सब किस में आता है? कार्सिनोमा में आता है। लगभग 85% कैंसर इसी श्रेणी में आते हैं। और दूसरा है सार्कोमा, यह संयोजी ऊतकों का कैंसर, जैसे हड्डियों का कैंसर, इसी को कहते हैं, ठीक है। और तीसरा ल्यूकेमिया, इसे ब्लड कैंसर कहते हैं, ठीक है। जब हमारे खून की कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं तो इसे क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। एक और याद रखना, लिम्फोमा, जब हमारी लसिका प्रणाली और प्लीहा का कैंसर, ठीक है, अगर लसिका में हमारा कैंसर हो जाता है तो ऐसे कैंसर को लिम्फोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फोमा। टोटल 4 कैंसर याद रखना है, ठीक है। कितने? 4 कैंसर याद रखना है। पहला कार्सिनोमा, ठीक है, पहला क्या है? कार्सिनोमा, ये त्वचा उपकला ऊतक में होने वाला कैंसर है। इसमें आपका स्तन कैंसर, फेफड़ा कैंसर, स्किन कैंसर, ये सारा किस में आता है? तो कार्सिनोमा में। ब्लड में होने वाले कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। हड्डियों में होने वाले कैंसर को सार्कोमा के अंदर रखा गया है। और लसिका प्रणाली में होने वाले कैंसर को लिम्फोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फोमा कहते हैं, ठीक है। ये सभी को याद रखना है। अब सवाल है कि कैंसर का पता कैसे चलता है, ठीक है, कैसे पता करेंगे कि कैंसर है कि नहीं, ठीक है। कैंसर पता करने के लिए पहला है बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है कि मान लो आपको लग रहा है कि यहां पर गुच्छा बन रहा है तो डॉक्टर क्या करता है? वहां पर ना चाकू की मदद से कोशिका को काट लेगा। जहां पर भी आपको कैंसर जैसा लग रहा है ना, वहां की कोशिका को काट कर निकाल लेगा और फिर लैब में उसका जांच करेगा। सिंपल सा संदिग्ध ऊतक का एक टुकड़ा लेकर उसे पतली काट को रंजित करके सूक्ष्मदर्शी से जांचा जाता और पता किया जाता है कि सच में वहां की कोशिकाएं तेजी से वृद्धि कर, इसे बायोप्सी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चा? बायोप्सी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है इमेजिंग तकनीक, यानी डॉक्टर जब क्या करते हैं? आपके एक्सरे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इसमें पहला रेडियोग्राफी, ठीक है, एक्स किरणों का उपयोग करके सीटी स्कैन के द्वारा। सीटी स्कैन का पूरा नाम बार बार आता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। सीटी स्कैन का पूरा नाम बार बार आता है, बार बार परीक्षा में कई बार आया है कि सीटी का पूरा नाम क्या होता है। सीटी स्कैन का पूरा नाम क्या होता है? याद रखना, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये सभी को याद रखना है, ठीक है, ये सभी को याद रखना है, ठीक है। यह किसी अंग के आंतरिक भाग का त्रिविमीय चित्र बनाने के लिए एक्स किरणों का उपयोग करता है, ठीक है। अगला एमआरआई। एमआरआई का पूरा नाम आता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। सीटी का याद रखना कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, और एमआरआई का पूरा नाम आएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यह जीवित ऊतकों में रोग विज्ञानी परिवर्तनों का सटीक पता लगाने के लिए मजबूत चुंबकीय क्षेत्र, और सिंपल सा यार इसको हटाओ, ठीक है। आपको कैंसर है ये कैसे पता चलेगा? तो 3 तरीका है। पहला बायोप्सी, इसमें डॉक्टर क्या करता है? जहां पर भी आपको कैंसर लग रहा वहां का एक टुकड़ा काट करके लैब में जांच करता है। दूसरा सीटी स्कैन, सीटी स्कैन का इस्तेमाल करके वो जांच करता है। और तीसरा एमआरआई, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का इस्तेमाल करके वो क्या करेगा? जांच करेगा क्या सच में आपको कैंसर है कि नहीं, ठीक है, क्या आपको सच में कैंसर है या नहीं, ठीक है। ये सभी को याद रखना है, ठीक है। आणविक जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो देखो, इसके द्वारा उन जीनों की पहचान की जाती है जो किसी व्यक्ति को कुछ विशिष्ट कैंसर के प्रति संवेदनशील बनाता है। आणविक जीव विज्ञान का मतलब होता है कि इससे पता चलता है कि कहीं आपके शरीर में कोई ऐसा जीन तो नहीं जो आपको कैंसर उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हो, जो कैंसर उत्पन्न कर दे, ठीक है। अब सवाल है कि अगर कैंसर पता चल गया तो उसको इलाज कैसे कराएंगे, ठीक है। तो पहला है शल्य चिकित्सा के द्वारा। इसमें जहां पर भी कैंसर का गुच्छा बन गया, जहां पर भी मांस का गुच्छा बन गया है ना, डॉक्टर उसको काट करके निकाल देगा।
मिलेगा। ठीक है, मेरी एक छोटी सी बहन थी, रिलेशन में थी, उसको ना कमर में यहाँ पर एक मांस का गुच्छा बन गया था। तो डॉक्टर क्या किया, उसका वो गुच्छा काट करके हटा दिया। इसे कहते हैं शल्य चिकित्सा, सर्जरी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। दूसरा रेडियोथेरेपी के द्वारा। रेडियोथेरेपी का मतलब होता है इसमें जो कैंसर की कोशिकाएं हैं ना, उनको कुछ ऐसे रेडिएशन दी जाती हैं ताकि वो कोशिकाएं अपने आप गल करके खत्म हो जाए। और तीसरा कुछ ऐसे दवाएं होते हैं जिनको कीमोथेरेपी में बहुत ही ज्यादा हार्ड दवाएं कैंसर के मरीजों को दिया जाता है, जो कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन याद रखना, इसका बहुत ही खतरनाक, कैंसर की जो दवाएं होती है ना, वो शरीर के लिए इतना खतरनाक होता है कि इसमें बाल झड़ने लगते हैं और रक्त की कमी हो जाती है, नाखून नहीं रहते। ये सारे क्या होते हैं, जब आप कैंसर का इलाज कराओगे तो उसमें देखने को मिलेगा। और चौथा इम्यूनोथेरेपी। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को कैंसर होता है तो वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, ऐसे में उसको बाहर से इम्यून सिस्टम दिया जाता है, उसे इम्यूनिटी दिया जाता है ताकि वो क्या कर सके, लड़ सके। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, कैंसर की कोशिकाओं से लड़ सके। इसे इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। ठीक है, जब शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो कमजोर हो जाती है तो डॉक्टर द्वारा बाहर से अल्फा इंटरफेरॉन, ठीक है, बाहर से अल्फा इंटरफेरॉन जैसे जैविक प्रतिरोधक संशोधक दिए जाते हैं ताकि उनके शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय किया जा सके, उनको स्ट्रांग बनाया जा सके। ये सभी को याद रखना है। कैंसर से बचना है, तंबाकू सिगरेट इनका सेवन नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, धूप में नहीं रहना है, एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना है। ये सभी को याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हर बच्चे को पता होना चाहिए। पहला, संस्पर्श संदमन, ये क्या होता है? तो याद रखना, एक नॉर्मल कोशिका का गुण है। यह सामान्य कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक गुण है जिसमें एक कोशिका जैसे किसी दूसरे कोशिका के संपर्क में आती है वो अपने अनियंत्रित वृद्धि को रोक देती है, यानी वो अपने विभाजन को रोक देती है। इसे क्या कहते हैं? संस्पर्श संदमन कहते हैं। दूसरा है, ठीक है, दूसरा आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर्म डेफिनेशन आता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या है? तो हमारे शरीर में दो तरह का ट्यूमर बनता है, सुदम और दुर्दम। सुदम का मतलब होता है कि जब कैंसर की कोशिकाएं एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाती। ठीक है, सुदम का मतलब ऐसी कैंसर की कोशिकाएं जो एक अंग से दूसरे अंग में नहीं जाती और कैंसर को नहीं फैलाती, उसे क्या कहते हैं? सुदम कहते हैं। और दुर्दम का मतलब होता है कि जब कैंसर की कोशिकाएं रक्त या लसिका की मदद से एक अंग से दूसरे अंग में जाए और वहां पर क्या करे, दूसरे अंग को भी प्रभावित करे, कैंसर उत्पन्न करे। इस गुण को मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक है, जो हमारा दुर्दम ट्यूमर है उनके पास गुण होता है, उनके पास क्या होता है? गुण होता है। किस चीज का गुण होता है? तो याद रखना, वो एक अंग से दूसरे अंग तक रक्त एवं लसिका के माध्यम से फैलती हैं और फैल करके बाकी अंगों को भी प्रभावित करती हैं। इसी गुण को हम क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास ओंकोजीन। ऐसे जीन जो कैंसर उत्पन्न करते, कैंसर उत्पन्न करने वाले जीनों को क्या कहा जाता है? ओंकोजीन्स कहा जाता है। अगला है अल्फा इंटरफेरॉन। ठीक है, जब ऐसा व्यक्ति जिसे कैंसर हो गया है उसके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता एकदम कम हो जाती है, उसका शरीर एकदम कमजोर हो जाता है, ऐसे में डॉक्टर उसे बाहर से अल्फा इंटरफेरॉन देता है ताकि उसके शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली क्या हो सके? स्ट्रांग हो सके और वो कैंसर की बीमारी से लड़ सके, उसका कमजोरी दूर हो सके। इसी को क्या कहते हैं? अल्फा इंटरफेरॉन कहते हैं। और इस तरीके से ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। बताओ यहां तक समझ में आया? ठीक है, कैंसर समझ में आया? कैंसर का मतलब होता है कि जब हमारे शरीर की कोशिकाएं बिना रुके, ठीक है, लगातार विभाजन करने लगती है और अपनी संख्या को बढ़ाने लगती हैं, इसी को कैंसर कहते हैं। कैंसर में क्या बनता है? मांस का गुच्छा बनता है, कोशिकाओं का एक गुच्छा बनता है जिसे ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर दो प्रकार का होता है, सुदम और दुर्दम। सुदम का मतलब होता है ऐसी कोशिकाओं का गुच्छा जो एक अंग से दूसरे अंग तक नहीं जाता और बाकी अंगों को प्रभावित नहीं करता। इनके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, संयोजी ऊतक का बना एक आवरण पाया जाता है जो इनको कहीं आने जाने से रोकता है। दुर्दम ट्यूमर का मतलब होता है कोशिकाओं का वह गुच्छा जो एक अंग से दूसरे अंग तक जाता है और वो बाकी अंगों को भी कैंसर जनित करता है, कैंसर से प्रभावित करता है। हम उसे क्या कहते हैं? याद रखना, हम उसे कहते हैं दुर्दम ट्यूमर। ठीक है, मेटास्टेसिस दुर्दम ट्यूमर का ही एक गुण है। कैंसर तीन चीजों के वजह से होता है, भौतिक कारक, जैविक कारक और रासायनिक कारक। ठीक है, कैंसर का पता कैसे चलता है? तो पहला है सर्जरी, बायोप्सी के द्वारा।
दूसरा बच्चा सीटी स्कैन के द्वारा और तीसरा एमआरआई के द्वारा हम पता कर सकते हैं आपको कैंसर है या नहीं। कैंसर का इलाज का 3 तरीका है। कौन कौन सा? पहला है सर्जरी, सर्जरी के माध्यम से आप कैंसर को ठीक कर सकते हो। दूसरा बच्चा आपका है रेडियोथेरेपी के द्वारा, इसमें अलग अलग तरीके के रेडिएशन डाले जाते हैं ताकि कैंसर की कोशिकाएं नष्ट हो जाए। और तीसरा है कीमोथेरेपी, इसमें बहुत ही ज्यादा हार्ड दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कैंसर ठीक हो सके। और चौथा है इम्यूनोथेरेपी, इसमें कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को बाहर से इम्यून सिस्टम दिया जाता है, इम्यूनिटी दिया जाता है ताकि वो रोगों से लड़ सके। ठीक है, ये पीडीएफ बच्चा अभी आपके टेलीग्राम चैनल पर तुरंत डाल देते हैं। ठीक है, आपके इस पीडीएफ को तुरंत टेलीग्राम चैनल पर डाल